आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा और इससे जुड़े वीडियोस हम लोग आपके लिए बैक टू बैक लेकर के आ रहे हैं, जिससे आपको नई नई जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों, आज का वीडियो भी कुछ खास होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है और आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से इन जगहों पे अगर पैन कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स के नोटिसेस आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड के उन नियमों के बारे में जो आपके ऊपर लागू होने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक एक करके न्यू पैन कार्ड रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। अब दोस्तों, ओल्ड एक्ट में आपको बहुत सारी जगहों पर पैन कार्ड देना पड़ता था, लेकिन न्यू एक्ट के अंदर इस लिमिट को थोड़ा सा चेंज किया गया है और इसका दायरा बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि कैश विड्रॉवल लिमिट इन बैंक अकाउंट एंड पोस्ट ऑफिस अकाउंट। अब दोस्तों, अगर आपको अपने बैंक से कैश निकालना पड़ता था तो ओल्ड एक्ट में क्या लिमिट थी और नए एक्ट में लिमिट क्या हो जाएगी। अब दोस्तों, ओल्ड एक्ट के अंदर जो रूल्स थे वो 1962 के रूल्स थे और ये रूल बात करता था रूल 114 बी। तो दोस्तों, पुराने एक्ट के अंदर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी, कोई पैन कोड नहीं करना पड़ता था और कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हुआ करती थी अगर आप अपने बैंक से कैश निकाला करते। लेकिन दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो रूल आया है वो 159 के तहत क्या होगा, अगर आप 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एक अकाउंट या एक से ज्यादा अकाउंट में अगर विड्रॉ करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर पैन कोड करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, ये जो रिपोर्टिंग हुआ करेगी ये आपकी ईयर वाइज रिपोर्टिंग हुआ करेगी। अब कौन कौन से खाते होंगे, आपके सेविंग अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा, कैश क्रेडिट अकाउंट होगा, ओडी अकाउंट होगा और पोस्ट ऑफिस अकाउंट होगा। तो दोस्तों, नए एक्ट के अंदर क्या है, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का अगर आप कैश विड्रॉ करेंगे एक साल के अंदर एक या एक से ज्यादा खाते से, तो आपको यहाँ पर पैन कोड करना पड़ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अब कैश डिपॉजिट लिमिट इन बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस अकाउंट। अब दोस्तों, ओल्ड एक्ट के हिसाब से अगर आप 50,000 और 50,000 से ज्यादा का एक दिन में एक अकाउंट में जमा करते थे तो दोस्तों आपको यहाँ पर पैन कोड करना पड़ता था और इसकी जो रिपोर्टिंग हुआ करती थी तो दोस्तों ये डेली हुआ करती थी। नेक्स्ट दोस्तों, अब नए एक्ट के अंदर अगर आप 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में एक या एक से ज्यादा अकाउंट में अगर जमा करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर पैन कोड करना पड़ सकता है और दोस्तों जो रिपोर्टिंग हुआ करेगी ये आपकी ईयर वाइज हुआ करेगी। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात करते हैं पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब दोस्तों, इसके केस में क्या है, ओल्ड एक्ट में भी क्या हुआ करता था कि आपको पैन कार्ड तो देना ही पड़ता था, तभी आपकी पॉलिसी को इश्यू किया जाता था। अब दोस्तों, नए एक्ट में भी देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, आपको मैंडेटरी पैन कोड करना पड़ता था अगर आपको 50,000 या 50,000 से ज्यादा का प्रीमियम पे करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, ये जो लिमिट है ये 50,000 नहीं है। अगर दोस्तों आप पॉलिसी करवाना भी चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर पैन कोड करना पड़ता था ओल्ड एक्ट के अंदर भी। नेक्स्ट दोस्तों, न्यू एक्ट के अंदर क्या है, आपको पैन कोड करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग से, जो मैंने आपको पहले से रूल बता दिया है, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि बिना पैन कार्ड के आपको कोई पॉलिसी भी मिलेगी, क्योंकि आप इनकम टैक्स में अगर डिडक्शंस लेने जाएंगे और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो दोस्तों आपका जो टीडीएस है वो 20% कटा करेगा। जो यहाँ पर कंपनीज है वो क्या करती है, पहले से ही आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी जो केवाईसीज है वो पहले से ही ले लेती है। और लेकिन दोस्तों, न्यू एक्ट के अंदर भी क्या है, आप कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अगला दोस्तों आपका आता है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है या गिफ्ट करी है तो दोस्तों उसके केस में आपको पैन कार्ड कोड कब कब करना पड़ता था। नेक्स्ट दोस्तों, ओल्ड एक्ट के हिसाब से अगर जाएंगे, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे या बेचे और 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपकी 10 लाख से ऊपर है तो दोस्तों जो भी इसमें से ज्यादा होगी उसके केस में क्या है, आपको यहाँ पर पैन कार्ड कोड करना पड़ता था। नए एक्ट के हिसाब से देखें दोस्तों, इसमें दो चीजें ऐड करी गई है, या अगर आप खरीदेंगे या बेचेंगे या गिफ्ट करेंगे या जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे प्रॉपर्टी का, और दोस्तों उसकी वैल्यू 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा हो जाएगी और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपकी 20 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो दोस्तों आपको यहाँ पर पैन कार्ड कोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब रिपोर्टिंग कब होगी। रिपोर्टिंग दोस्तों कब होगी, अगर आप बेचेंगे, खरीदेंगे, जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे या गिफ्ट करेंगे, अगर आपकी 45 लाख या 45 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो जाएगी और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर आपकी 45 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो दोस्तों ये क्या होगा, आपको
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग हो जाएगी। ये कौन करेगा? ये रजिस्ट्रार करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर आपने 20 लाख से नीचे की कोई भी प्रॉपर्टी में डीलिंग करी नए एक्ट के हिसाब से, तो आपको पैन कार्ड तो कोड नहीं करना है। अब दोस्तों 20 लाख या 45 लाख से बीच में अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, तो दोस्तों आपको यहाँ पर पैन कार्ड तो कोड करना पड़ेगा। और अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या कोई भी ट्रांजैक्शन 45 लाख से ऊपर निकल जाता है, तो दोस्तों आपकी जो रिपोर्टिंग है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी रजिस्ट्रार के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आपने कैश पेमेंट कर दिया होटल बिल या रेस्टोरेंट बिल। ओल्ड एक्ट में क्या लिमिट थी और न्यू एक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगी? अब दोस्तों आपको यहाँ पर पैन कोड करना पड़ता था अगर आपकी सिंगल पेमेंट 50,000 या 50,000 से ज्यादा हो जाया करती थी। नए एक्ट के हिसाब से दोस्तों आपको पैन कार्ड तो कोड करना पड़ेगा। इसमें नई नई चीजें और ऐड कर दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट तो ऑलरेडी है ही है, बैंकेट हॉल है, इवेंट मैनेजमेंट है। अगर आप इनको पेमेंट करते हैं 1 लाख से ऊपर की कैश में और सिंगल बिल हो चाहे मल्टीपल बिल्स हो, तो दोस्तों इसके केस में क्या है, आपको यहाँ पर पैन कार्ड कोड करना पड़ेगा। दोस्तों ओल्ड एक्ट में क्या है, सिंगल बिल पेमेंट 50,000 से ऊपर होनी चाहिए और न्यू एक्ट के अंदर सिंगल बिल और जो भी मल्टीपल बिल्स हैं वो 1 लाख होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी या बेची, तो उसके केस में आपको ओल्ड एक्ट में कैसे पैन कोड करना पड़ता था और नए के हिसाब से क्या हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ओल्ड एक्ट के हिसाब से आपको पैन कार्ड तो देना पड़ता था एक्सेप्ट 2 व्हीलर के केस में। दोस्तों अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, ट्रक खरीदते हैं, कोई भी ट्रैक्टर खरीदते हैं, तो उसके केस में क्या था, ओल्ड एक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर पैन कार्ड कोड करना पड़ता था। और अगर आप बाइक वगैरह खरीदते थे उसके केस में यहाँ पर पैन कार्ड को एग्जेम्प्ट रखा गया था। अब दोस्तों नए एक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर पैन कार्ड तो कोड करना पड़ेगा। 2 व्हीलर्स भी इसमें इंक्लूडेड है, सिर्फ ट्रैक्टर को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि ये फार्मिंग के केस में काम आता है। और अगर आपने 5 लाख से ऊपर की कोई भी गाड़ी खरीद ली, बाइक खरीद ली या स्कूटी खरीद ली, तो दोस्तों आपको यहाँ पर पैन कार्ड कोड करना पड़ेगा। अगर आपने 5 लाख से नीचे खरीदी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर पैन कार्ड कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे नए पैन कार्ड के रूल्स जो कि आपके 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे और यही नियम आपके यहाँ पर कंटिन्यू होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या है, पैन कार्ड तो बनवा लेना है और यही सारी अगर ट्रांजेक्शन्स आप करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर पैन कार्ड तो कोड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या है, इनकम टैक्स के नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों पैन कार्ड कोड नहीं करेंगे तो आपके पास पेनल्टी इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड है आपकी यहाँ पर ट्रैकिंग हो जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।